और बड़ी खबर, जैसलमेर, पोखरण और फलौदी में पाक ने किया हमला। पाकिस्तान ने मिसाइल से लगातार धमाका किया है। फलौदी में पाक ने 3 मिसाइल दागी। 2 मिसाइल को सेना ने ध्वस्त किया है, 1 मिसाइल जमीन पर गिरी है। सेना मिसाइल को नष्ट करने में जुटी हुई है। फलौदी के अग्रस गांव में मिसाइल गिरी है। हालांकि राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि सुरक्षित जगहों पर रहें। जैसलमेर, पोखरण, फलौदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। फलौदी में सभी रोडवेज बस, निजी बस अगले आदेश तक बंद रखी गई है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बंद करवाया गया, यानी कि आवागमन बंद करवाया गया है सड़कों पर। तो ये बड़ी खबर है जैसलमेर, पोखरण और फलौदी में, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हमले करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन हमलों को नाकाम भी कर रही है, नाकाम किया जा रहा है भारत की ओर से। लेकिन इस बीच जानकारी है कि पाकिस्तान ने मिसाइल से धमाका किया है। 3 मिसाइल दागी फलौदी में। 2 मिसाइल को सेना ने ध्वस्त कर दिया, जो जानकारी भी आपको मैं दे रही थी, और 1 मिसाइल जमीन पर गिरी है। इस मिसाइल को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। फलौदी के अग्रस गांव में ये मिसाइल गिरी है आकर, जिसे नष्ट किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह कि जब ये घटना सामने आई तो आसपास कोई मौजूद नहीं था, तो कुछ जनहानि नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन अपील कर रहा है कि सुरक्षित जगहों पर ही रहें। फलौदी के अग्रस गांव की ये तस्वीरें आपके सामने जो रख रहे हैं। 3 मिसाइल दागी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, ताजा अपडेट बताइए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, मिसाइल यहां पर गिराई गई हैं, नष्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है मौके पर, और क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले इसकी खबर आई थी। करीब 1 बजे की यहाँ पर 12:30-1 बजे की यहाँ पर पोखरण के आसपास और यहाँ तेज़ धमाके सुनाई दिए गए हैं। और यहाँ जैसलमेर में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी धमाके सुनाई दिए गए थे। अब इसके पहले क्या है कि उसके कुछ ही क्षण पहले करीब 11 बजे पुलिस और प्रशासन ने ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को कहा कि वो बंद करके अपने घर चले जाएं। तो उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कुछ एक्टिविटी उस साइड से होने वाली है, क्योंकि सुबह पहले 4 बजे यहाँ पर ड्रोन हमला हुआ था और वो जैसलमेर के पास ही एक गाँव में गिरा था, बाड़मेर में भी गिरा था। लेकिन उसके बाद में करीब 12 साढ़े 12 के बाद में एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आने लग गई। ये पोखरण में हुआ है, फलौदी के साइड हुआ है और जैसलमेर से कुछ दूर पर भी आवाज़ आ रही थी। तो यानी कि और पोखरण और फलौदी के पास में बीच में जो ये गिरा है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, वो भी ठीक उसी तरह है जो जैसलमेर के पास जो गांव था जहाँ पे हम गए थे सुबह, वहाँ पर 4:10 पर गिराया गया था। तो एक ये ड्रोन टाइप का है और इसमें एक्सप्लोजिव से लदा हुआ है ये। और गनीमत ये रही है कि ये ज़मीन में गिरा है, इसने कोई जान माल के नुकसान नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसलमेर में जब ये गया था ज़मीन में, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पे हो गया। वहाँ से फिर ये उसमें गड्ढे में जाके और एक ब्लास्ट हुआ है, लाइट दिखी है सबको, और फिर ये उड़ के आगे जाके दूसरे करीब 1.5 किलोमीटर दूर आगे जाके गिरा है। तो इसका रेंज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट भी है, एक्सप्लोजन है, क्रेटर होता है इसमें, और फिर अगर कोई आसपास हो तो बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो जाहिर है कि एम टू कॉज डिस्ट्रक्शन के साथ ये जो ड्रोन्स है ये दागे जा रहे हैं। दिन में भी हमला हो रहा है, और इसको लेकर अगर मैं आपको कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा सा लाइट हैंडल करके अगर वो बता दें आप पे, पहले तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। और हम लोग अभी ये हनुमान चौक एरिया में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, जबकि ये बहुत बिजी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं और सबको कहा गया है कि वो पूरी तरह से घर के अंदर रहे, क्योंकि अगर दिन में हमला होता है तो एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने इन ज़िलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है और सबको अंदर रहने की हिदायत दी है। क्योंकि हर्षा जी, आप जानकारी दे रही हैं किस तरीके से इस मिसाइल को ध्वस्त किया गया है। 3 मिसाइल दागी गई हैं और 1 मिसाइल जिसे नष्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, उनको नाकाम कर रहा है हमारी भारत की सेना। और इसी से जुड़ी जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप पहुंचा रही हैं।
जी, बिल्कुल। देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, वो काफ़ी इसमें सफल, उसका एक परीक्षण हुआ है, सफल एक्सपेरिमेंट हो गया एक तरह से, कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, करीब एक दिन पहले जब 400 से ज़्यादा मिसाइल ड्रोन्स वेस्टर्न फ्रंट पे दागे गए थे, तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही वो देखता है कि उसकी जो एयर स्पेस है उसमें किसी अननोन ऑब्जेक्ट की एंट्री होती है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे। और हमने देखा कि कुछ ड्रोन्स जो आ रहे थे, जो डेंजरस नहीं थे, उनको भी न्यूट्रलाइज किया। और लेकिन ऐसे जो आपने देखा, जो बड़े बड़े ये जो ड्रोन्स आए, जो आके गिरे हैं और इनको न्यूट्रलाइज किया गया, इसलिए वो टारगेट से पहले गिर गए हैं। अगर आप देख रहे हैं कि गाँव और ढानी के आसपास गिर गए हैं, तो टारगेट वो नहीं था। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको न्यूट्रलाइज किया है, इसलिए वो टारगेट से पहले गिर गए हैं, ज़मीन में चले गए हैं, और फिर उसके जो अवशेष है उसको सेना कलेक्ट करके फोरेंसिकली उसको हैंडल कर रही है। तो ये जो है, ये पूरा जो है, ये है इंडिया का रिस्पॉन्स। आप हनुमान चौक के आसपास ही मौजूद है हर्षा जी, और आप बता रही हैं कि ये काफ़ी बिजी मार्केट है, लोग यहाँ पे चहलकदमी काफ़ी नजर आती है, लेकिन आज पूरा बाजार बंद करा दिया गया क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कैसे गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर इलाके में आपकी मौजूदगी और ये संवेदनशील इलाका है जहाँ पर हमले की आशंका ज़्यादा रहती है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम आपको दिखाएं तो पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, यहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं है जाना। आगे एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर घूम के सबको बोला है, और पहले तो जैसलमेर में भी नहीं आने दे रहे थे। खाली मीडिया जो कर्मी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको अलाउड है यहाँ पर बैठना। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमने देखा कि कुछ लोगों को जो जाना था वो पैदल चल के जा रहे थे। मेडिकल सप्लाई और एसेंशियल जो है हॉस्पिटल्स, वो खुले रहेंगे, इमरजेंसी सप्लाईज। लेकिन ये जो इनपुट है कि इस तरह से हमले हो सकता है, उसको देखकर ये रेड अलर्ट है, और फिलहाल अभी सबको कहा गया है कि वो घर के अंदर रहें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा जी हमसे जुड़ने के लिए, और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, तस्वीरें आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।